हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। पहला प्रश्न है इसका, महाभारत की रचना किसने की। उत्तर है महाभारत की रचना महर्षि पराशर कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास जी ने की। अगला प्रश्न है, पांडु के कितनी रानियां थी। उत्तर है पांडु के 3 रानियां थी। अगला प्रश्न है, कुंती एवं माद्री के पुत्रों के नाम लिखिए। तो कुंती के पुत्र हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को जन्म दिया, और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र का नाम लिखिए। उत्तर है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जो कौरव कहलाए, और सबसे बड़े पुत्र का नाम है दुर्योधन। अगला प्रश्न है, पांडवों एवं कौरवों को कहाँ राज्य मिला था। उत्तर है संधि के अनुसार कौरव हस्तिनापुर के राजा बने, और पांडव इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला। अगला प्रश्न है, पांडु के साथ उनकी कौन सी रानी सती हुई। उत्तर है पांडु के साथ उनकी माद्री रानी सती हुई। अगला प्रश्न है, पांडवों के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना। उत्तर है पांडवों के बाद राज्य का उत्तराधिकारी उनका पोता परीक्षित बना। अगला प्रश्न है, नदी के किनारे पर खड़ी कन्या कौन थी। उत्तर है नदी के किनारे पर खड़ी कन्या गंगा थी। अगला प्रश्न है, शांतनु के सामने पत्नी बनने के लिए गंगा ने क्या शर्त रखी। उत्तर है शांतनु के सामने गंगा ने पत्नी बनने के लिए राजा शांतनु से शर्त रखी थी कि मैं जो कुछ भी करूं आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। अगला प्रश्न है, आपने अपने पुत्रों को नदी की धारा में बहाने के बाद गंगा कहाँ जाती थी। उत्तर है अपने पुत्रों को नदी की धारा में बहाने के बाद गंगा हंसती मुस्कुराती हुई शांतनु के महल में आ जाती थी। अगला प्रश्न है, राजा शांतनु गंगा के द्वारा अपनी संतान को नदी की धारा में बहाते हुए देखकर भी कुछ नहीं बोल पाते थे। ऐसा क्यों होता था। उत्तर है राजा शांतनु गंगा को अपनी संतान नदी की धारा में बहाते हुए देखकर भी कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि वे वचनबद्ध थे। उन्होंने वचन दिया था, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाते थे। अगला प्रश्न है, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या इच्छा बलवती हुई। उत्तर है सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा बलवती हुई। अगला प्रश्न है, केवटराज ने सत्यवती के विवाह के लिए क्या शर्त लगाई। उत्तर है केवटराज ने शर्त लगाई शांतनु की मृत्यु के बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। अगला प्रश्न है, केवटराज की प्रथम शर्त पर देवव्रत ने क्या उत्तर दिया। उत्तर है केवटराज की प्रथम शर्त पर देवव्रत ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि मेरे पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। अगला प्रश्न है, चित्रांगद कौन था। उत्तर है चित्रांगद सत्यवती का बड़ा लड़का था। अगला प्रश्न है, चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर है चित्रांगद वीर और स्वार्थी प्रकृति का व्यक्ति था। उसकी मृत्यु गंधर्वों के साथ युद्ध में हुई। अगला प्रश्न है, विदुर कौन थे। उत्तर है विदुर विचित्रवीर की रानी अंबालिका के दासी पुत्र थे।
अगला प्रश्न है, विदुर किस स्वभाव के व्यक्ति थे? उत्तर है, विदुर धर्मशास्त्र, नीति, राजनीति के पंडित थे। इनमें इनका अथाह ज्ञान था। वे क्रोध एवं अभिमान से दूर थे। अगला प्रश्न है, विदुर का पहला नाम क्या था? उत्तर है, विदुर का पहला नाम धर्मदेव था। अगला प्रश्न है, सूर्यसेन कौन थे? उत्तर है, सूर्यसेन लोकप्रिय राजा, सूरसेन यदुवंश के लोकप्रिय राजा और श्री कृष्ण के पितामह थे। पितामह मतलब दादाजी। अगला प्रश्न है, प्रथा किसकी बेटी थी? उत्तर है, प्रथा यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, धर्म का जन्म किसकी कोख में हुआ? उत्तर है, धर्म का जन्म धर्मदेव का जन्म विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से हुआ। अगला प्रश्न है, कर्ण का पालन पोषण किसने किया? उत्तर है, कर्ण का पालन पोषण अधिरथ नाम के सारथी ने किया। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने विदुर को क्या बनाया? उत्तर है, धृतराष्ट्र ने विदुर को प्रधानमंत्री बनाया। अगला प्रश्न है, पांडु की पत्नियों के नाम बताइए। उत्तर है, पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। अगला प्रश्न है, दुर्योधन भीम से ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर है, दुर्योधन भीम से ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि भीम दुर्योधन से अधिक ताकतवर था। अगला प्रश्न है, पांडव कितने भाई थे? उनके नाम बताइए। उत्तर है, पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? वे क्या कहलाते थे? उत्तर है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वे कौरव कहलाते थे। अगला प्रश्न है, कौरव पांडव किससे अस्त्र विद्या सीखने लगे थे? उत्तर है, कौरव पांडव कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखने लगे थे। अगला प्रश्न है, भीम को मारने के लिए कौरवों ने क्या फैसला किया? उत्तर है, भीम को मारने के लिए कौरवों ने गंगा में डुबोकर मारने का फैसला लिया। अगला प्रश्न है, भीम पर विष का क्या असर हुआ? उत्तर है, भीम को बेहोशी आ गई और गंगा किनारे गिर पड़ा। तो यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।